बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज आपको वेलकम करते हैं जी। तो लास्ट वीक काफ़ी डिटेल से डिस्कशन हुई थी और एक मेजर रेंज इन प्ले जिसकी बात की थी, जो हम पिछले कुछ वीक से देखते आ रहे हैं। और लास्ट वीक भी कह लें कि रेंज में कुछ एक्सटेंड तो की थी, बट ये कि क्लोजिंग अगेन फिर उसी के अंदर आई। जो लेवल्स हमने डिस्कस किए थे उसी के अंदर। और लास्ट वीक वो जो कि स्टैंडर्ड चार्ट में काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस किया। जो एक सपोर्ट एरिया था, जो सेंडिंग जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट का था, उसको डिस्कस किया। फिर पीनेट की फॉर्मेशन के ऊपर बात की, फिर लेवल्स को डिस्कस किया। तो ओवरऑल काफ़ी डिटेल से डिस्कशन हुई। और फिर वही था कि ईदर साइड में ब्रेकआउट होता है विद एक्सपेंडिंग वॉल्यूम्स, तो फिर एक फर्दर मोमेंटम ईदर साइड पे निकलेगा। बट ये कि हमने अपर साइड पे थोड़ा मोमेंटम देखा। बट ये कि अगेन वॉल्यूम्स जो थे वो समाव थोड़े से इंक्रीज हुए। लास्ट फ्राइडे को जो हमने सेशन देखा उसमें दो न्यूज़ भी थी मार्केट में, हाई लो और क्लोजिंग की बात करें। तो लास्ट वीक का हाई जो फ्राइडे को लगा वो 80,016 का लगा। लो 78,545 और क्लोजिंग है 79,000। जो रेंज हमने डिस्कस की थी वही 79,300 से 800 का एरिया था अपर साइड पे। और लोअर साइड पे एक 78,200 की मेजर सपोर्ट थी। उसके अगर फर्दर ब्रेक करता तो अगेन एक स्टॉप लॉस लेवल भी डिस्कस किया था। तो खैर ये चीजें हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। स्टॉप लॉसेज अगेन हम जिसकी सिग्निफिकेंस बताते रहते हैं कि वो स्क्रिप्ट वाइज हो या इंडेक्स के ऊपर में, जब स्टॉप लॉसेज ट्रिगर होते हैं तो फिर वो एक उस पॉइंट ऑफ व्यू से होता है कि आपके फर्दर लॉसेज जो है वो थोड़े रुक जाते हैं और नीचे जाके दोबारा से बाइंग अपॉर्चुनिटी निकल आती है। तो उस चीज को हम एम्फसाइज करते हैं। खैर एनीवेज, टेक टॉक की तरफ चलते हैं, जमशेद की तरफ चलते हैं और आज का टेक टॉक स्टार्ट करते हैं। तो ओवर टू जमशेद जी। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, फर्स्टली तो जो टेक टॉक है उसका रिकैप करते हैं। अच्छा, रिकैप के ऊपर जो हमारा टैग लाइन था, इट वाज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। जो लास्ट वीक की डिस्कशन थी कि क्योंकि प्रीवियस जो लास्ट कपल ऑफ वीक से हमारी डिस्कशन चल रही थी इसी डेली 10 टाइम फ्रेम के ऊपर, ये एक असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न या फिर एक सेकंड प्रेपोजिशंस जो कि हम वाली टाइम फ्रेम के ऊपर अगेन रिकैप करेंगे, थोड़ा सा लर्निंग पर्सपेक्ट के लिए जो अगर फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं। तो वो दो प्रेपोजिशंस अर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर, जो एक पीनट फॉर्मेशंस, अगेन फ्लैग एंड पोल की फॉर्मेशंस और असेंडिंग ट्राइंगल जो कि स्लाइड के ऊपर नजर आ रहा है। इसका जो एपेक्स पॉइंट था ये करीब आ रहा था। तो ये था कि इधर साइड के ऊपर हमें कुछ मोमेंटम यहाँ पे एटलीस्ट, रेंज बहुत ज्यादा नैरोज थी लास्ट 3-4 वीक्स थे। वो हाई लो क्लोज की बात की जाए तो 500-700 के अराउंड ही इसकी रेंज बनती थी। इस दफा रेंज बनी अपसाइड के ऊपर, कुछ एक्टिविटी भी बनी अगेन। जो नेक्स्ट जो हाईलाइटेड रेजिस्टेंस एरिया से 79,800 के, वो भी इंटरडे के ऊपर वहां पे जाके केस 100 ने उसको हिट किया, लेकिन अगेन रिट्रेसमेंट्स के ऊपर क्लोज करता नजर आया। एनी हाउ, अगर करंट चार्ट स्ट्रक्चर्स की बात करें, कैंडल स्टिक्स को इंटरप्रेट किया जाए तो यहाँ पे एक हमें बारू बोजू कैंडल मिलती है यहाँ पे। अब इसकी सिग्निफिकेंस उसको डिस्कस करने से पहले आई थिंक वॉल्यूम्स को देखें। तो वॉल्यूम्स बार के ऊपर भी कल जो अपसाइड का एक्टिविटी थी, क्योंकि एक मेजर लेवल जो हमने हाईलाइट किया हुआ था ब्रेकआउट का, इनिशियल ब्रेकआउट 79,300 का, वो केस 100 ने अचीव किया था अपसाइड के ऊपर कैप अप ओपनिंग के साथ। और वॉल्यूम्स बार के ऊपर भी देखा जाए तो यहाँ पे कंपैरेटिवली एन 8 सेशंस यहाँ पे उससे वॉल्यूम्स भी ज्यादा तगड़े जनरेट हुए। तो अपसाइड के ऊपर इनिशियल ब्रेकआउट तो जनरेट हुआ है 79,300 का, जो इनिशियल रेजिस्टेंस एरिया था। केस 100 ने उसके कैप साइड के ऊपर रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज किया है, प्रिसाइजली क्लोजिंग 79,333 की आई है। लेकिन जो एक मेजर रेजिस्टेंस एरियाज थे वो स्टिल इट्स देयर। अब फर्दर जो नेक्स्ट वीक के लिए, जो कमिंग वीक के लिए लेवल्स डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा टेक्निकल पर्सपेक्टिव को देखते हैं शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर, कि प्रीवियसली हमारी जो डिस्कशन थी उसके अकॉर्डिंगली कैसा केस एंड ने परफॉर्म किया। इस जगह के ऊपर हमने एक फर्स्ट टाइम इस जगह के ऊपर अराउंड 16 अगस्त इस रेजिस्टेंस के ऊपर हमने एक सेंडिंग सेंडिंग ट्राइंगल, एक फ्लैग एंड पोल का फॉर्मेशन को हाईलाइट किया था। इसका ब्रेकआउट बना और इसके अपसाइड के ऊपर जो टारगेट थे, ये प्रीवियस वीक के ऊपर भी इसको क्विकली टच किया था कि 80,170 का इसका टारगेट बनता है। हाईली जो प्रिसाइजली इस दफा का हाई भी देखा जाए तो ये भी अराउंड 80,000 के पोस्ट हुआ है। और वहीं उसी के पास हमें दोबारा से प्रॉफिट टेकिंग नजर आई है। तो इसका जो फ्लैग एंड पोल का टारगेट था वो कंप्लीट हुआ है ऑलमोस्ट। अब जो नेक्स्ट एक हमने प्रेपोजिशन वाली टाइम फ्रेम के ऊपर देखी थी, वो थी इस जगह के ऊपर। ये था एक काइंड ऑफ पीनट फॉर्मेशन। इसको केस 100 ने इस जगह के ऊपर ब्रेक किया, यहाँ पे इसके आकी वैलिडेशन की, सेकंड टाइम यहाँ पे वैलिडेशन की, ये गैप अप ओपनिंग हुई और अगेन इसके जो इस विड्थ के टारगेट थे ये भी अपसाइड के ऊपर ऑलमोस्ट कंप्लीट होते नजर आए हैं। अब फर्दर आगे के लेवल्स की बात करें, डेली टाइम फ्रेम की जाए, जो राइटअप्स के ऊपर चार्ट होता है उसको देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली इनिशियल ब्रेकआउट एज अर्ली सेट के यहाँ पे हमें मिला है
अब केस 100 जैसे रेक्टिव नोट के ऊपर क्लोज किया है, तो लगता है कि जो पहला 1 से 2 सेशन होंगे कमिंग वीक का, वहां पे यहाँ डाउन साइड के ऊपर अगर मेरे को एक्टिविटी मिलती है इस असेंडिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट एरिया था कि एक रिसाइड करता है जी 78,800 का, प्रीवियसली जो कि हमारा एक मीडिएट रेजिस्टेंस एरिया भी था, मीडिएट हर्डल एरिया भी था। तो इसके पास अगर केस 100 डिप लेगा तो यहाँ पे प्राइस एक्शन देखने वाला होगा। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से अपसाइड के ऊपर एटलीस्ट दोबारा से हमें बाउंस मिलता नजर आता है। इन वर्स्ट के सिनारियो ये जो असेंडिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट एरिया है 78,800 के राउंड के एरिया, अगर ये वायलेट करता है तो फिर इस डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट एरिया को जाके हम देखेंगे कि इसके पास किस टाइम फ्रेम के ऊपर आके चैलेंज करता है, और इसके पास हमें एक तगड़ा कन्फ्लुएंस भी रिजाइड करता नजर आता है, और जो कि इस तरह करके बनता है। यहाँ पे इसका जो कन्फ्लुएंस है, एक हॉरिजेंटल सपोर्ट एरिया भी रिजाइड करता है और यहाँ पे एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया भी होगा, तो ये 78, 200, 300 के एरिया होगा। तो अगर तो केस 100 कमिंग 1 से 2 सेशंस के अंदर डाउन साइड के ऊपर को करेक्ट करता है, तो दैट शुड बी कंसिडर्ड एज ए करेक्शन ओनली टिल, अगर ये 78, 300 तक यहाँ से 1000 पॉइंट की रेंज बनती है, इस एरिया के पास आता है, तो इस एरिया के पास दोबारा से हम बाइंग साइड्स के ऊपर एंट्रीज को प्लान करेंगे और अपसाइड के ऊपर दोबारा बाउंस के ऊपर उन्हीं एंट्रीज के अंदर प्रॉफिट टेकिंग का व्यू रखेंगे। ऑन द अदर हैंड अगर तो थोड़ा सा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के अंदर देखा जाए, तो अगेन जो हमारा एक व्यू था प्रीवियसली, हम लेके चल रहे थे कि जो केस 100 के ऊपर वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली एक स्टॉप लॉस हमने हाईलाइट किया हुआ था कि एक ब्रूटल सेल ऑफ विटनेस होगा अगर केस 100 76,300 से आके नीचे क्लोज करेगा, तो फिर डाउन साइड के ऊपर एटलीस्ट 300 से 400 हज़ार पॉइंट्स फर्दर डिक्लाइन करता नजर आ सकता है। तो अब वो लेवल थोड़ा सा फर्दर डाउन साइड के ऊपर है, डीपर वहाँ पे नंबर्स बनते हैं, परसेंटेज वाइज ज़्यादा बड़ा नंबर बनता है, तो उससे पहले एक नया लेवल या एक जो पोटेंशियल स्टॉप लॉस इनिशियली देखा जा सकता है, तो वो 77,900 का रहेगा। इसके ऊपर जो कन्फ्लुएंस रिजाइड करता है, एक तो प्रीवियस हमने एक पोटेंशियल कमिंग वीक के लिए बाइंग जोन हाईलाइट कर दिया कि इस जगह के ऊपर अगर केस 100 लाइन करता है टूवर्ड 78,800 से लेकर 78,200 के एरिया, तो इस एरिया के पास हम कुछ बाइंग साइड के ऊपर एंट्रीज को प्लान करेंगे, और डाउन साइड के ऊपर जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो 77,900 का होगा। तो इस चीज को जो कन्फ्लुएंस करता है वो 50 का डैम है, 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, ये भी अराउंड 78,000 के पास का एरिया रिजाइड करता है। एरियाज को भी क्विकली अगर डिस्कस कर लें, तो उसके ऊपर सिंपल सा जो एक प्रेपोजिशन बनती है वो फिब लेवल्स को लेके, प्रीवियसली भी इसको हमने हाईलाइट किया था कि केस 100 के ऊपर ये जो डाउनसाइड का फर्स्ट करेक्शन लेग है, इसका 78.6% से 88.6% का जो एरिया है ये कोई रिसाइड करता है 80,800 से 81,300 के एरिया। तो इस एरिया के पास केस 100 अगर जाके कुछ सस्टेन करता है, इसको अपसाइड के ऊपर रीगेन करता है, तो फिर अक्रॉस द बोर्ड हमें दोबारा से बुलिश मोमेंटम और एवर जो फ्रेश एवर हाइज हैं वो बनते नजर आ सकते हैं। अदरवाइज केस 100 कुछ अरसे के लिए इसी रेंज के अंदर ट्रेड करता नजर आ सकता है, जो कि बनती है यहाँ से 70 डाउन साइड के ऊपर 76,300, 77,700 और अपसाइड के ऊपर 80,800, 81,000 के अराउंड का एरिया। तो टेक्टॉक को समअप किया जाए एज ए ट्रेड एग्जीक्यूशन के तौर पे देखा जाए, तो आई थिंक लेवल्स अगेन इन प्ले रहेंगे। 78,800 इमीडिएट सपोर्ट एरिया होगा डाउन साइड के ऊपर एक बॉटम फिशिंग का, या जो एक यहाँ पे कन्फ्लुएंस पोटेंशियल हमें एक बाइंग साइड के ऊपर एक बाइंग प्रेशर बनता नजर आ सकता है, तो वो 78,200 से 77,900 का एरिया होगा, जो कि एक मस्ट सस्टेन जोन है। इन वर्स्ट केस सिनेरियो होगा केस 100 इसको डाउन साइड पे वायलेट करता है, तो फिर हम बाइंग से अवॉइड करेंगे और फिर साइड साइड की एंट्रीज को प्लान करेंगे। थैंक यू, जी काफी सर। डिटेल से हमने टेकटॉक को देख लिया। आगे चलते हैं और इंडेक्स व्यू की तरफ चलते हैं। इंडेक्स कमिंग वीक के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया को देख लेते हैं और पॉइंट टेबल को देख लेते हैं। अच्छा जी, इंडेक्स के ऊपर अगेन पॉइंट्स टेबल के ऊपर तो कोई मेजर चेंजेस नहीं है। लास्ट वीक डिस्पाइट के अपसाइड के ऊपर इनिशियल जो हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया था उसके ऊपर केस 100 कोई मार्जिनली 33 पॉइंट से ऊपर क्लोज करता नजर आया, लेकिन स्टिल इट्स अंडर द वैल्यू। जो अपसाइड के ऊपर हमने रेजिस्टेंस एरिया था एक मेजर जो हाईलाइट किए थे उसी के अंदर ही क्लोज करता नजर आया। अब जो एक सितंबर सीजनल्स को लेके हमारी डिस्कशन थी, सितंबर कैन बी वॉलेटाइल, तो वो हमने लास्ट जो 2 वीक्स देखे हैं केस 100 के ऊपर, तो वो इन लाइन विद द व्यू हमें वोलेटिलिटी नजर आई है। रेंज स्टिल छोटी है, लेकिन इंडिविजुअली स्टॉक्स के ऊपर देखा जाए तो काफी वाइड रेंजेस के अंदर हमें हाई लो बनते नजर आए हैं। अब पोटेंशियल रेजिस्टेंस और सपोर्ट एरियाज कमिंग वीक के लिए देखे जाए तो 79,800, 80,300 और 80,800 ये रिस्पेक्टिवली रेजिस्टेंस एरियाज रह सकते हैं। ऑन द डाउन साइड स्पोर्ट एरियाज की बात करें तो 78,800 से 78,400 का इनिशियल स्पोर्ट एरिया होगा, और 77,900 इस वीक के लिए हमारा एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कह लें, एक जो वॉचफुल रहना चाहिए या इस एरिया को फोकस करना चाहिए,
वो 77,900 का लेवल है। अगर ये डाउन साइड पे वायलेट होता है तो फिर थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर फर्दर एग्रीवेट करता नजर आ सकता है। जी सर। जी, आगे ट्रेड प्लान फॉलोअप की तरफ चलते हैं। जो ट्रेड प्लान हम शेयर करते हैं टेक्निकल्स के ऊपर, उसका फॉलोअप दे देते हैं हम। ट्रेड जनरल की तरफ चलते हैं। जी फर्स्टली तो इस वीक के अंदर जो ट्रेड प्लान्स थे उनको देखने से पहले जो लास्ट हमारी एक ओपन ट्रेड थी 2 से 3, उनके टारगेट्स अचीव हुए हैं तो उनको उनका जो टेक्निकल बयास है वो देख लेते हैं। एक बार जो मोगल था ये लास्ट हमने इसको एज ए ओपन ट्रेड छोड़ी थी। टिल दैट टाइम इसके ऊपर रनिंग प्रॉफिट जो 14% का था। अब इसके ऊपर जो रिसेंट चार्ट स्ट्रक्चर है इसको अगर हम देखें तो इसने आके जो अपसाइड के ऊपर हाईलाइटेड टारगेट से फर्स्ट इसका राइटअप था, ये कोई 91 से 95 रुपीज की रेंज थी इनिशियली कि इसकी तरफ ही मूव करता नजर आ सकता है। जो लास्ट हमारा इसके ऊपर जो इसकी हमारी डिस्कशन थी, इसने अपसाइड के ऊपर जो इनिशियल रेजिस्टेंस एरिया से आफ्टर ऑनरिंग द सपोर्ट एरिया वो ब्रेक किया था, और अपसाइड के ऊपर अब लास्ट सेशन के अंदर इसने सेकंड जो टारगेट था वो भी कंप्लीट किया, अराउंड 21% अप्रोक्सीमेटली इसने यहाँ पे प्रॉफिट गेन किया है। तो इसकी अब जो टारगेट्स हैं ये कंप्लीट हुए हैं। अब नेक्स्ट जो इसके ऊपर इंक्रीज हैं अगेन फर्दर या तो डिप का नेक्स्ट स्ट्रक्चर का वेट करेंगे या फिर फर्दर जो इसके रिसेंट एवर हाइज एंड 9900 रुपीज के उसको रीगेन करेगा तो उसके अकॉर्डिंगली देखेंगे। अगेन सीपीएचएल के ऊपर प्रीवियस वीक तक इसके ऊपर हमारी जो सेकंड टारगेट था वो अचीव किया था। थर्ड टारगेट इसके अंदर 37.40 का हमारा इसका टारगेट था अराउंड 37 रुपीज के पास। अब इसके अंदर रिजेक्शन मिली है बीरी साइड के ऊपर, तो अब इसके ऊपर पोजीशंस को अपसाइड के ऊपर क्लोज करना चाहिए। डाउन साइड के ऊपर दोबारा डिप्स के ऊपर इस पोजीशंस को देखेंगे। फौजी सीमेंट के ऊपर टारगेट्स अचीव हुए, 18% का इसने गेन रिटर्न यहाँ पे जनरेट किया। प्रेमा के ऊपर ऑलरेडी हमारे प्रीवियस मंथ के टारगेट्स अचीव थे। नेक्स्ट जो इस सितंबर के देखा जाए तो प्रीवियस वीक तक जो हब पावर था ये ट्रिगर नहीं हुई थी ट्रेड, अभी ये ट्रिगर हुई है। इसका जो स्टांस है वो बाय द डिप स्टिल इंटैक्ट है। नेक्स्ट एफएफएल अपसाइड के ऊपर इसने भी टारगेट्स इनिशियली कंप्लीट किए, अब डाउन साइड के ऊपर दोबारा सपोर्ट एरियाज की तरफ मूव कर रहा है तो इसको डिप्स के ऊपर दोबारा से कम्युलेट किया जा सकता है। इस वीक के अंदर मैपल लीफ, हम नेटवर्क और वेव्स 3 टॉपिक्स या राइटअप्स के ऊपर इंक्लूड किए थे स्टॉक्स। तो जो एमएलसीएफ मैपल लीफ सीमेंट था इसने अपसाइड के ऊपर मोमेंटम कंटिन्यू किया, और जो इनिशियल जो टारगेट था अप्रोक्सीमेटली उसी टारगेट के पास आके रिजेक्शन पोज किया और वहीं से रेक्टिव नोट के ऊपर क्लोज करता नजर आया। इसका जो करंट मूव थी अपसाइड के ऊपर अराउंड 8% की थी, ये स्टिल एक्टिव ट्रेड है। इसको आई थिंक फर्दर अगर कोई डिप आती है टुवर्ड्स सजेस्टेड सपोर्ट एरियाज तो वहां पे इसके अंदर बाइंग साइड के ऊपर एंट्रीज को देखा जा सकता है। हम नेटवर्क के ऊपर अगेन जो हाईलाइटेड सपोर्ट एरिया से ऑनर किए, फर्स्ट जो सपोर्ट एरिया था को 10.61 का, और अपसाइड के ऊपर इसने क्लोज किया है। अगेन जो फर्स्ट इसकी मूव थी करंटली अप्रोक्सीमेटली 9% अपसाइड की मूव थी। इसके ऊपर भी अगर फर्दर जो हाईलाइटेड ब्रेकआउट की रेजिस्टेंस एरियाज हैं वो रीगेन करता है तो वहां पे पोजीशंस को ऐड करेंगे। जी सर। जी, क्यूरीज सेक्शन की तरफ चलते हैं, क्यूरीज आंसर कर लेते हैं। जी क्यूरीज में फर्स्ट ऑफ ऑल ओजीडीसी। अच्छा ओजीडीसी के ऊपर जो फर्स्टली तो जो टेक्निकल बयास है इसको देखते हैं बिफोर डिस्कसिंग द जो पोटेंशियल लेवल्स है। तो एक लंबी कंसोलिडेशन इस एरिया के ऊपर हमने काफी अर्सा कंसोलिडेट होते देखा। एक नैरो रेंज के अंदर अपसाइड के ऊपर 139, डाउन साइड के ऊपर 128 रुपीज 10 रुपए की इसने रेंज बनाई हुई थी। अब जो लास्ट सेशन था यहाँ पे वॉल्यूम्स भी कंपैरेटिवली तगड़े जनरेट हुए, अपसाइड के ऊपर कोई इनिशियल ब्रेकआउट भी कंसिडर किया जा सकता है इस एरिया को। अराउंड 14 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए हैं। अब जो इसके सपोर्ट एरियाज हैं ये 138, 134, 131, 128, ये दो बाइंग जोन्स हैं। फॉर एनी रीजन अगर डाउन साइड के ऊपर इन एरियाज के पास आता है तो दैट शुड बी टेकन एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी, लेकिन पोटेंशियली इसको अब अपसाइड के ऊपर जो एक ब्रेकआउट जनरेट किया है इसने तो 138 रुपीज को ऑनर करना चाहिए, और अपसाइड के ऊपर इनिशियली 150, 160, 156 रुपीज की तरफ ये मूव करता नजर आ सकता है। और डाउन साइड के ऊपर ऑन द अदर हैंड अगर जो इसका थोड़ा सा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के अंदर या वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर चार्ट देखें तो इसका ऑलरेडी हमारा एक ब्रेकआउट जो फॉलिंग वेज की फॉर्मेशन थी, ये को ग्रे कलर के नजर आ रहा होगा आपको। इसका जो ब्रेकआउट 2023 में नवंबर दिसंबर के अंदर जनरेट हुआ था, अगेन जहाँ पे वैलिडेशन हुई अपसाइड के ऊपर एक लंबी कंसोलिडेशन नजर आती है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। और यहाँ पे जो लास्ट वीक की क्लोजिंग है 3.8% इसने अपसाइड के ऊपर क्लोज किया और इनिशियल रेजिस्टेंस एरियाज को ब्रेक करके क्लोज किया। अब एक मेजर जो फर्स्ट नेक्स्ट जो ब्रेकआउट का लेवल है वो 155 रुपीज का है, ये जो मार्क लेवल है रेड कलर की लाइन, इस एरिया को जाके जब ये रीगेन करेगा तो फिर इसके अंदर एक हाइपर मूव फर्दर अपसाइड के ऊपर बनती नजर आ सकती है, और इसके जो ड्यू टारगेट्स हैं फॉलिंग वेज के वो अपसाइड के ऊपर कंप्लीट करता नजर आ सकता है। नेक्स्ट जो इस वीक के अंदर क्यूरी थी
उसको देखें तो एयर लिंक के ऊपर जो करंट अपसाइड के ऊपर मोमेंटम विटनेस हुआ, जो हमारी इसके ऊपर लास्ट डिस्कशन थी, इसको अराउंड 112 रुपीज के पास हमने डिस्कस किया था। अपसाइड क्या इसने ब्रेकआउट जनरेट किया और फर्दर मोमेंटम कंटिन्यू करता नजर आया। अब इसके जो करंट लेवल्स हैं, प्रीवियस ब्रेकआउट एरिया 110 112 रुपए का था। अब करंटली जो इसके ऊपर रेजिस्टेंस एरियाज हैं, बड़ा सिंपल सा चार्ट है। इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया अर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर 141.85 और नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया 146 रुपीज का होगा। अगर तो ये इस एरिया को जाके रीगेन करता है तो फिर अपसाइड के ऊपर फ्रेश हाइस ये पोस्ट करता नजर आ सकता है। ऑन द अदर हैंड 132.50 से 125 रुपीज ये एक इसका बाइंग रेंज बनता है। इस एरिया के पास अगर ये डिप लेता है तो यहाँ पे अपसाइड के ऊपर एक बाउंस के लिए इंक्रीज को स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ प्लान किया जा सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट इस वीक के अंदर जो क्यूरी थी एजीएल। अच्छा, एजीएल के ऊपर जो हमारी लास्ट डिस्कशन थी, फर्स्टली अगर उसको देखें तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हम इसको लेके चल रहे थे। इसका जो एक फर्स्ट हार्मोनिक जोन, उसके अपसाइड के ऊपर एक्सटेंडेड टारगेट्स 36 रुपीज का टारगेट था, जो कि प्रीवियस डिस्कशन देखें तो इसके ऊपर था कि इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया इसका 33.90 से है। अगर इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो 36.40 से 38.70 इसके टारगेट्स बनते थे। अब इसने फर्दर जो 200% के टारगेट थे वो भी कंप्लीट किए इसी मूव के अंदर, और वहां से अभी रिट्रेसमेंट्स के ऊपर नजर आता है। सपोर्ट एरिया अभी इसका जो करंटली है, क्योंकि आई थिंक इसको अब एज ए अगर ये फर्दर डिक्लाइन करता है, क्योंकि इसकी जो करंट मूव है लगता है कि ये सपोर्ट एरियाज जो ये हाईलाइटेड हैं 33.40 30.50 और इवन 29 रुपीज, इनकी तरफ मूव करता नजर आ सकता है। और यहाँ से अगर कोई अच्छी बुलिश कैंडल मिलती है तो वहां पे दोबारा से बुलिश साइड के ऊपर एंट्रीज को प्लान कर किया जा सकता है। नेक्स्ट जो इस वीक के अंदर क्यूरी थी जी। अच्छा, तो इसके ऊपर जो रीसेंट अपसाइड के ऊपर मूव है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल डेटा नहीं है। वॉल्यूम्स इस कंसोलिडेशन के बाद, ये जो जब ये इनिशियली आईपीओ के बाद ये कंसोलिडेशन अपसाइड के ऊपर अगेन मूव बनी, और यहाँ पे अगेन एक साइडवेज मोमेंटम के बाद एक हाइपर मूव बनती नजर आई है। अब इसको भी अगर थोड़ा सा एनालाइज किया जाए और एक जो सेंडिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया, जिसको एज ए सपोर्ट ये प्रीवियसली ऑनर करता है, इसको एक्सटेंड किया जाए तो यहाँ से अपसाइड के ऊपर एक हमें फर्दर एक जो थोड़ा सा वीकनेस है वो मिलती नजर आ रही है, क्योंकि सेंडिंग ट्रेंड लाइन से ये आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर नीचे क्लोज किया है। अब इसके ऊपर लेवल्स की बात की जाए तो 9 रुपये 95 पैसे 10 रुपए के एरिया के बाद जो क्लोज किया है इसे 20-30 पैसे का नीचे, अगर ये इसको डाउन साइड पे वायलेट करता है, सस्टेन करता नजर आता है डाउन साइड के ऊपर, तो यहाँ पे शॉर्ट सेल इनिशिएट की जा सकती है। ये 9 रुपये 50 पैसे से 9 रुपये 30 पैसे और इवन 8.5 रुपए की तरफ भी मूव करता नजर आ सकता है। और इन दैट केस अगर ये सिनारियो ट्रिगर होता है तो इसका जो स्टॉप लॉस है वो 11 रुपये 8 पैसे करेगा। और इन सेकंड सिनारियो अगर कोई बाइंग साइड के ऊपर एंट्रीज को प्लान करना चाहता है तो आई थिंक उनके लिए 9 रुपए से 8 8.5 रुपए का वेट करना चाहिए। वो एक काफी अच्छा एक बाइंग एरिया होगा। अगर वहां पे बुलिश रिजेक्शन मिलती है तो वहां पे एंट्रीज को प्लान किया जा सकता है। नेक्स्ट जो एक क्यूरी थी, एक पेनी स्टॉक था जिसके ऊपर प्रीवियस 1 से 2 सेशन के अंदर एक मेजर मूव बनी है, MDTL मीडिया टाइम्स। अच्छा, इसके ऊपर फर्स्टली तो थोड़ा सा देखना ये चाहिए, प्रीवियसली भी वेबनार्स के ऊपर हमने हाईलाइट किया है कि जो जितने भी पेनी स्टॉक्स हैं उनको अगर तो आप पोजीशंस एज ए बाइंग साइड के ऊपर एंटर करते हैं तो आई थिंक उनको काफी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ देखना चाहिए। क्योंकि अगेन काफी अर्से देखा जाए, यहाँ पे भी जो इसकी क्लासिक एग्जांपल है, इतने लंबे मंथ्स के लिए इसके ऊपर कोई वॉल्यूम्स कोई एक्टिविटी नहीं थी और सडनली यहाँ पे काफी तगड़े वॉल्यूम जनरेट करता नजर आया, तो एक पोजीशन स्टक होने का खदशा रहता है। तो अब इसकी कन्वेंशनल लेवल्स की बात की जाए तो 3.23 इसका एक ब्रेकआउट लेवल बनता नजर आ सकता है अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशनल टेक्निकल एनालिसिस। जो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया है इसका, और यहीं पे एक इसका फिब लेवल का रेजिस्टेंस भी कन्फ्लुएंस करता है, और ये कोई 61.8% का एरिया बनता है। तो ये 3 रुपये 23 पैसे से ऊपर अगर ये फर्दर सस्टेन करता है तो इनिशियली 3 रुपये 51 पैसे 3 रुपये 80 पैसे और इवन 4.5 5 रुपए की तरफ भी ये मूव करता नजर आया। प्रीवियसली देखा जाए तो जब भी इसने अपसाइड के ऊपर मूव किया है तो मोर देन 400% इवन 1000% तक भी मूव किया है इसने। तो इसका सिंपल सा है, 2 रुपये 70 पैसे 2 रुपये 41 पैसे इसके सपोर्ट एरियाज हैं। किसी के पास पोजीशंस हैं तो इन सपोर्ट एरियाज को देखते हुए उसको होल्ड किया जा सकता है, अदरवाइज अपसाइड के ऊपर रेजिस्टेंस एरियाज के पास प्रॉफिट टेकिंग की जा सकती है। जी सर। थैंक यू, काफी डिटेल्स से हमने क्यूरीज को आंसर कर लिया। इस वीक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू वेरी मच।